आज जूम इन में मैं पाकिस्तान के वाहिद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और प्रोमिनेंट हॉस्पिटैलिटी कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कलनरी आर्ट्स और उसके अलावा होटल मैनेजमेंट और दीगर बहुत सारी स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। हम तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को एजुकेट एंड ट्रेन करके पूरी दुनिया में भेज चुके हैं और एक बहुत बड़ा नंबर हमारे अदारों में पड़ता है। हमारे इस वक्त 28 जो स्कूल्स हैं वो इन ऑपरेशन हैं और हमारी जो प्रेजेंस है वो स्कर्दू से लेके और दुबई तक है। बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव था वो बेकिंग और चॉकलेट को एक ऐसे स्किल के थ्रू देना था कि एंटरप्रेन्योरशिप आप स्किल एक दे सकें बच्चों को थ्रू बेकिंग, थ्रू चॉकलेट, कि आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकें, क्योंकि इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर शो जूम इन विद योर होस्ट रामीन महमूद। नाजरीन, आज जूम इन में मैं पाकिस्तान के वाहिद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और प्रोमिनेंट हॉस्पिटैलिटी कॉलेज में मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट कोथम की, जहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कलनरी आर्ट्स और उसके अलावा होटल मैनेजमेंट और दीगर बहुत सारी स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है और फिर यहाँ के स्टूडेंट्स प्रोफेशनलिज्म सीखने के बाद कौमी और बैनुल अक़वामी मौक़े जो है वो भी ये कॉलेज उनको प्रोवाइड करता है। आज हम देखेंगे कि ये अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग में फैसिलिटेट करते हैं और किस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक डिफरेंट प्रोग्राम्स में ये ट्रेनिंग के बाद उनको मौक़े भी देते हैं कि वो बाहर जाके और पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो डिफरेंट स्किल सेट सीख के ना सिर्फ काम कर सकें बल्कि अपने बिजनेस जो है वो भी लेकर चल सकें। तो आइए मेरे साथ। आज हम जूम इन में कोथम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस टाइम मैं उनकी मिस्ट्री किचन में एंटर हो रही हूँ और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डिसिप्लिन के हवाले से, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, कोथम में जो डिसिप्लिन है, जो SOPs हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। किचन में एंटर होने के लिए जनाब आपकी कैप होना आपके सर पे बहुत ज़रूरी है, तो मैंने ये कैप पहन ली है। अब मैं अंदर जाऊंगी और मैं स्पेसिफिकली इस किचन के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टोव यानी कि इलेक्ट्रिकली जो है वो आपने किस तरह से कुकिंग करनी है वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। आज यहाँ पर जो क्लास हो रही है फैब्रिकेशन ऑफ मीट के हवाले से क्लास चल रही है। अंदर जाते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है और फिर हमारे साथ शेफ़ भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि डेली बेसिस पे यहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस हो रही होती हैं और किस तरह स्टेप बाय स्टेप इन बच्चों को, प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाता है। इस वक्त मैं मिस्ट्री किचन के बहुत सीनियर शेफ़ जहाज़ेब साहब के साथ मौजूद हूँ। अगर मैं बात करूँ इनके एक्सपीरियंस के हवाले से तो ओवर 15 इयर्स इनको हो गए हैं इस फील्ड में, स्पेसिफ़िकली कोथम के साथ एसोसिएटेड, और ये बहुत सारे बच्चे इनके हाथों से ग्रेजुएट भी हो चुके हैं और अभी भी क्लास जारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आज क्लास में क्या चल रहा है? अच्छा, हमारे जो प्रोग्राम है ये GDIC का एक कोर्स है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड लर्निंग के अंदर आज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ कट सीख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लॉइन का पूरा सेशन डीबोन करके दिखाएंगे। इसमें से हम लोग सेल लॉइन और टेंडर लाइन की एक्सट्रैक्शन करके दिखाएंगे। बेसिकली ये डेमो क्लास है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होती है वो इनकी असेसमेंट क्लास होती है, जिसमें इनकी असेसमेंट होती है कि इनकी लर्निंग कैसे रही। उनके बाद मार्किंग, उसके बाद फिर हम लोग इसको फाइनल राउंड में लेके जाते हैं, जिसमें हम लोग इसको आगे फर्दर फिल्म मिनियन और इस तरह कट्स और फिर उसके बाद इन पे कुकिंग मेथड कौन कौन से अप्लाई होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसी पूरे मॉड्यूल के अंदर सिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रिकली हर चीज़ की कुकिंग जो है वो हो रही होती है, मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रिकली कुक करना आसान है या फिर गैस के ऊपर जो चीज़ें बनाई जा रही होती हैं वो उसमें आसान है? जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इंडक्शन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि इसके अंदर हैज़ल बहुत कम होती है, हैज़र्ड्स बहुत कम होती हैं, ईजी टू मैनेज होता है।
अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर कॉन्टिनेंटल फूड की बात करें, मेडिटेरेनियन फूड की बात करें, जिसमें आपको जो हीट है वो इतनी इंटेंस नहीं चाहिए होती और आपको कंडक्शन की हीट चाहिए होती, तो वो आप पैन सीरिंग से लेके ग्रिलिंग, स्टोइंग, ब्रेजिंग बड़ा इजीली इस पर मैनेज कर सकते हैं। और टेम्परेचर इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब 280 रखना है 260, तो आप सिंपल एक बटन प्रेस करें और थ्रू आउट आप उस टेम्परेचर पे कुक कर सकते हैं। अगर आप गैस स्टोव पे जाएंगे तो आपको कभी हीट कम करनी पड़ती है, कभी ज़्यादा करनी पड़ती है, अपनी सेंसेस पे डिपेंड करना पड़ता है। इस वक्त मैं जिस किचन में मौजूद हूँ, वर्ल्ड कुजीन की क्लासेस यहाँ पर होती हैं। इटालियन पास्ता आज यहाँ पर बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए मैं इनको ज्वाइन करूँगी, आपको भी साथ साथ दिखाएंगे कि यहाँ पर मौजूद कोथम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरह से क्लासेस दी जाती हैं और फिर पूरे वर्ल्ड के जो कुजीन्स हैं उनके बारे में सिखाया जाता है, ख्वाह वो चाइनीज़ हो, इटालियन हो, कुछ भी हो, कि वो आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। आज पास्ता बन रहा है तो मिलकर बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी जनाब, हमारे जो शेफ़ हैं अहमद, उन्होंने फेटुचिनो अल्फ्रेडो पास्ता बनाया है। अगर मैं स्पेसिफिकली पास्ता के हवाले से बात करूं, मैंने भी आज ये चीज़ सीखी है कि उसकी शेप के मुताबिक उसके नाम चेंज होते हैं, जिसमें हमारे पास फिर मैक्रोनी पास्ता आ जाता है, स्पेगेटी पास्ता आ जाता है, और अल्फ्रेडो में स्पेसिफिकली वाइट क्रीमी सॉस जो है वो इस्तेमाल होता है। तो हमारा पास्ता रेडी है। आज की क्लास जो है वो बड़ी प्रोडक्टिव क्लास थी। मैंने खुद भी सीखा कि किस तरह होममेड पास्ता बनाया जा सकता है, और फिर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने भी सीखा। अगर मैं कोथम की बात करूँ तो एक चीज़ जो मैंने अभी ऑब्जर्व की वो ये कि यहाँ के शेफ़ जिस तरह से 1 by 1 डिटेलिंग यहाँ के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो उनको आगे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत हेल्प आउट करती है। मज़ीद देखते हैं कि कोथम में किस तरह की क्लासेस हो रही हैं और कौन कौन से किचन मौजूद हैं और कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर सिखाई जाती हैं। जब हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द पायनियर और मुनफरिद और भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कॉलेज या स्कूल हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलते थे। 2002 से पहले की बात करूं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में लोगों को इन टर्म्स के हवाले से या फिर इन फील्ड्स के हवाले से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कॉलेज है जिसने आकर जो है वो हॉस्पिटैलिटी की, होटल मैनेजमेंट की और फिर कलनरी आर्ट्स और डिफरेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो हिस्ट्री है उसकी तारीख को बदला है। आज हम कोथम को ज़ूम इन में एक्सप्लोर कर रहे हैं और अभी मेरे पास CEO अहमद शफीक साहब मौजूद हैं, फाउंडर भी हैं। उनकी जर्नी कितनी टफ थी, कैसे स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह सक्सेसफुली इसको लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि क्या विजन था इसके पीछे, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया टू स्टार्ट कोथम? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डिस्कवर पाकिस्तान, जैसा कि डिस्कवर पाकिस्तान इज़ नोन फॉर शोइंग जो पाकिस्तान की खूबसूरती है वो दुनिया को दिखाता है। इसी तरह आप अदारों के लिए भी जो है डिफरेंट इनिशिएटिव्स पे आप काम करते हैं। कोथम पाकिस्तान, कोथम ग्लोबल का जो इनिशिएटिव है ये आज से 25 साल पहले लिया गया और अल्लाह की मदद से मैंने डिग्री की इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म UK से, देन आई रिटर्न बैक। और द पर्पस वाज कि जो पाकिस्तान के जो यंग लोग हैं, जो कि 65% के करीब पॉपुलेशन है हमारे यंग लोगों की, इनके लिए नए इनिशिएटिव, नई चीज़ें होनी चाहिए, नए शोबे होने चाहिए। सर्विस सेक्टर में हमें काम करना चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, प्रोफेशनल एजुकेशन में हमें आना चाहिए। इस मिशन के तहत हमने इसको शुरू किया और आज सो फार हम तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को एजुकेट एंड ट्रेन करके पूरी दुनिया में भेज चुके हैं और एक बहुत बड़ा नंबर हमारे अदारों में पड़ता है। हमारे इस वक्त 28 जो स्कूल्स हैं वो इन ऑपरेशन हैं और कोई और चंद स्कूल बन रहे हैं
तो ये नंबर भी बढ़ रहा है और हमारी जो प्रेजेंस है वो स्कर्दू से लेके और दुबई तक है। अच्छा, गौतम इकोनॉमिकली पाकिस्तान को भी बहुत बेनिफिट देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी काम करते हैं। तो कोई स्टैटिस्टिक्स अगर आप हमें दे पाएँ अबाउट द कोथम इकोनॉमी। जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ कह लें कि जो इकोनॉमी है, जैसे हम टूरिज्म इकोनॉमी कहते हैं, और टूरिज्म इकोनॉमी के फोकस पे काम करता है गौतम, कि पाकिस्तान में एक तो सर्विसेज जो हैं उसको बेहतर किया जाए। आप देख रहे हैं कि आज से 25 साल पहले आप चंद रेस्टोरेंट्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते थे कि जो लाहौर में थे, या होटल्स, और अब नए होटल्स, नए कैफ़ेज़, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, चेन्स, इंटरनेशनल चेन्स, लोकल चेन्स, और जो इतना बड़ा एक ब्रॉडर इम्पैक्ट आया है हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में, फिर टूरिज़म के अराइवल हमारे बड़े बेहतर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गौतम ने सर्विसेज सेक्टर को इम्प्रूव करने में काफ़ी काम किया है, और इंटरनेशनल जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। डिसिप्लिन आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनमें बहुत नज़र आता है। तो ये आपकी कोई जो है वो ख़ास फोकस था इसके ऊपर, या किस तरह से, वाई इट्स वेरी, आपके बच्चे इतने डिसिप्लिन कैसे हैं? हालांकि बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हम देखते हैं, दूसरे के देखते हैं, बट डिसिप्लिन की कमी अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र आती है। तो गौतम के बच्चे क्यों इतने डिसिप्लिन? अच्छा, एक तो ये कि जो हॉस्पिटैलिटी की साइंस है तो ये शुरू स्माइल से होती है। यू नीड टू हैव अ स्माइल। ठीक है। चाहे आप किसी भी गौतम के किसी भी प्रोग्राम में हैं तो स्माइल हम कहते हैं कंपलसरी है। फिर आपकी क्लीनलीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप फूड के हैंडलर होंगे, चाहे मैनेजर होंगे, चाहे आप टूरिज्म में होंगे, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, सॉफ्ट स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, ये सॉर्ट ऑफ रेजिमेंटेशन ही होती है कि आप एक सिस्टम के अंदर चेन ऑफ कमांड में काम करते हैं। तो आज अगर ये 2 साल में 4 साल में डिसिप्लिन हमसे नहीं सीखेंगे, अनफॉर्चुनेटली गैप आता है उसमें बहुत सारा। जो बच्चे हमारे, क्योंकि हम जो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो गैप है ना, कि जो बच्चा घर से निकलता है ना, उसको जो बेसिक लेवल की तरबियत चाहिए होती है घर से, सोसाइटी से, मोहल्ले से, मस्जिद से, स्कूल और कॉलेज से। तो हमें जो डिसिप्लिन यहाँ आप रिजल्ट उसका इस चीज़ का है कि हम 2 हफ्ते इन बच्चों पे लगाते हैं कि आपकी एक शहरी के तौर पे एक आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आपने ट्रैफिक लॉज को फॉलो करना है, लाइसेंस होना है, हेलमेट लेना है, गाड़ी है तो आपने बेल्ट लगानी है, आपने सफाई सुथराई रखनी है, टाइमिंग पे जाना है, स्पेशल लोगों की रिस्पेक्ट करनी है सड़क के ऊपर, और अपने कुलीग्स की, हमसायों की, वालदैन की रिस्पेक्ट करनी। तो वो 2 हफ्ते पूरे हम इनके साथ इन चीज़ों पे गुजारते हैं। इस वक्त मैं जिस किचन में मौजूद हूँ, यहाँ पे मेन कोर्स तैयार किया जा रहा है और साथ कोई सूप भी बना रहे हैं। पूछती हूँ मैं उमर फारूक से, शेफ़ हैं, कोथम के साथ एसोसिएटेड है, सीनियर शेफ़ हैं, कि यहाँ पर मेन कोर्सेज में क्या क्या बन रहा होता है और आज स्पेसिफिकली यहाँ क्या बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आज मेन कोर्स में क्या है हमारे पास? इस मेन कोर्स में हमारे पास चिली ड्राई है जो कि एक चाइनीज़ कुजीन है, और सूप में हमारे पास मिनेस्ट्रोनी सूप है जो कि एक इटालियन सूप है। तो हमारे पास इस किचन में जो मोस्टली कुजीन के बेस पे काम होता है, सबसे पहले हम चाइनीज़ से स्टार्ट करते हैं, फिर थाई, इस तरह हम करते करते डिफरेंट कुजीन करते हैं। 8 कुजीन से 10 कुजीन हम जो GDIC है 2 साल का कोर्स है, उसके अंदर हम ये कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें एपिटाइज़र भी है, मेन कोर्स भी है, और बाद में डिज़र्ट भी उसी कुजीन के हवाले से। तो ये चाइनीज़ और इटालियन के अलावा पाकिस्तानी खाने भी यहाँ पे मेन कोर्स में तैयार किए जा रहे हैं। 4 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर में कंप्लीट A to Z, जिसमें कुछ एपिटाइजर्स, कुछ मेन कोर्स और पाकिस्तानी डिज़र्ट्स भी ये 4 सेमेस्टर में कंप्लीट करवाए जाते हैं। अच्छा बताइए, स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने पैशनेट होते हैं सीखने के लिए, और फिर चूँकि बाद में बनाते भी हैं, आप टेस्ट भी करते होंगे अपने स्टूडेंट का बनाया हुआ, तो कोई मेमोरी जो बहुत ही अच्छा खाना हो या बहुत ही? यानी स्टूडेंट्स बेसिकली जो यहाँ तक आ जाता है उसके अंदर पैशन होता है तो वह यहाँ तक आता है, वरना वो इस यहाँ तक आता ही नहीं है। तो लर्नर अच्छे हैं, मतलब इन्हें कुछ भी एडवांस लेवल की कुकिंग बताई जाए या बेस लेवल की बताई जाए, ये लोग पिक करते हैं, लिखते हैं। आपने देखा होगा अभी भी ये हर चीज़ नोट कर रहे हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस एज अ शेफ विद कोथम कैसा है? बहुत अच्छा है, फैसिलिटेट करते हैं और प्रॉपर तरीके से हमें हर चीज़ की गाइडेंस मिलती है कि हर चीज़ जो टॉपिक है इसे प्रॉपर तरीके से डिलीवर कैसे करना है।
प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है कि हर चीज़ स्टूडेंट से डिलीवर कैसे करना है, इनसे बात कैसे करनी है, इनको हैंडल कैसे करना है, और प्रॉपर जो हमारा फूड का नॉलेज है वो किस तरह से हमने ऑथेंटिक देना और किस वेबसाइट से देना, ये सारी चीज़ें हमें पहले से बताई जाती हैं, वही हम डिलीवर करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये किचन खासा उन लोगों के लिए इंटरेस्ट है जो कि मीठा बहुत पसंद करते हैं, स्वीट लवर हैं, जस्ट लाइक मी। जब हम बात करते हैं बेकिंग के हवाले से तो स्पेसिफिकली इस किचन में केक्स तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा केक्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फोल्डेड केक्स होते हैं, डोनट्स होते हैं, कुकीज़ होती हैं, डिफरेंट स्वीट्स। और फिर हम ये देखते हैं कि यहीं के बच्चे जब बाहर जाके ये स्किल सीखने के बाद अपना पर्सनल जो उनका बिजनेस है वो भी स्टार्ट करते हैं, केक ऑर्डर पे तैयार करते हैं और फिर डिलीवरीज जो है वो भिजवाते हैं और फिर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और बहुत सारे लोग आजकल तो हम देखते हैं जनाब, बर्थडेज के ऊपर, एनिवर्सरीज के ऊपर, न्यू ईयर के ऊपर, किसी भी खुशी के मौके पर कस्टमाइज केक्स तैयार करने का एक बहुत रुझान है। तो ये डमीज़ हैं जिनके ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट की लाइब्रेरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लाइब्रेरीज़ बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पर हमें रिसर्च पर्पसेस के लिए, बिकॉज जितने भी इनके प्रोग्राम्स हैं कोथम के, वो हॉस्पिटैलिटी की बात करें, कलनरी आर्ट्स की बात करें, होटल मैनेजमेंट की बात करें, तो उसमें रिसर्च जो है वो लाजमी तौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि शामिल किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर डिजिटली बहुत सारे सोर्सेज मौजूद हैं। एंड देन यहाँ पर हार्ड कॉपीज़ में हर तरह की किताबें, हर प्रोग्राम से रिलेटेड बुक्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठ के डिस्कशंस भी कर रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं और साथ ही साथ प्रिपरेशंस भी कर रहे होते हैं। अभी कुछ एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशंस भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठ के कर रहे हैं। आई एम एट एन वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस राइट नाउ। आप मेरे पीछे शायद पढ़ भी पा रहे हो, चॉकलेट एकेडमी। तो ये तमाम व्यूअर्स जिसको देख रहे हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है, क्योंकि मेरे लिए भी और हमारी तमाम जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशंस के लिए भी चॉकलेट एक ऐसा नाम है जिसको देख के या सुन के हम खुश हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये चॉकलेट एकेडमी क्या है, किस तरह से जो है वो कोथम हेल्प आउट करता है यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स को इन अकेडमीज़ के ज़रिए। अभी मुझे CEO चॉकलेट एकेडमी ज़ैनब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आप खुद भी एक यंग हैं और इतनी कम एज में एक अकेडमी को रन कर रही हैं। कितनी अकेडमीज़ इसके अंदर आती हैं, एक तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, दूसरा इसका क्या बुनियादी मकसद है? ओके, सो बेसिकली चॉकलेट एकेडमी वाज एन इनिशिएटिव जो हमने 5 साल पहले लिया था, और नाउ वी हैव माशाल्लाह अराउंड 7+ academies. We'll be expanding to 9 academies इंशाल्लाह सून। और बेसिकली जो हमारा मेन मोटिव था वो बेकिंग और चॉकलेट को एक ऐसे स्किल के थ्रू देना था कि एंटरप्रेन्योरशिप आप स्किल एक दे सकें बच्चों को, थ्रू बेकिंग, थ्रू चॉकलेट, कि आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकें, क्योंकि इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है अपार्ट फ्रॉम जो हमें कुछ टिपिकल फील्ड्स मिलती हैं। सो आई रियली वांटेड कि इस तरह का कुछ पाकिस्तान में लाया जाए। तो ये कितने अरसे का कोर्स होता है एक बैच के लिए, कितने दिनों में, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो सिखाई जा रही होती है? बेकिंग के हवाले से बात करें या डिफरेंट चीज़ों के हवाले से? सो बेसिकली चॉकलेट एकेडमी में हमारे 1 डे की वर्कशॉप से लेकर 4 महीने तक के कोर्सेज होते हैं। 1 डे वर्कशॉप्स के अंदर भी डिफरेंट सर्टिफिकेट्स ऑफर किए जाते हैं। और जो बेसिकली हमारा मेन कोर्स है वो 4 मंथ का कोर्स है, जिसके अंदर हम बेकिंग स्किल्स दे रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट चॉकलेट स्किल्स दे रहे होते हैं। चॉकलेट एकेडमी इज़ पायनियर इन चॉकलेट्स ट्रेनिंग इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। तो हमारी कोशिश होती है कि हम A to Z जितनी बेकिंग रेलेवेंट स्किल्स हैं, वो ब्रेड्स हैं, मॉडर्न डिजर्ट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, वो A to Z हम उस 4 मंथ्स डिप्लोमा में कवर कर रहे हैं। What you love in desserts basically the most? Chocolate. Chocolate, Yeah, everywhere. chocolate and anything. It's basically desserts or chocolate, specifically dark chocolate.
डार्क चॉकलेट. Thank you so much, Zana. Thank you for your Thank you time. so much. जब हम स्किल सेट की बात करते हैं तो डाइनिंग स्किल ट्रेनिंग जो है वो इस वक्त चल रही है. एटिकेट से लेकर किस तरह से आपने सर्व करना है वो सारी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है. अगर मैं SOPs की बात करूँ तो स्पेसिफिकली मुझे कलरी कैप इन्होंने पहनाई है और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरा एक इन्वायरमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स को दिया गया है. हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर होटल में जाते हैं तो वहाँ पे जिस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है आपने किस तरह से सर्व करना है. और अगर आप किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या कोई मील ले रहे हैं तो उसमें आपने नैपकिन से लेकर स्पून से लेके फॉर्क से लेके नाइफ से लेके किस तरह आपके जो है वो एटिकेट्स होने चाहिए कि आप डिफरेंट नज़र आएँ बाकी लोगों से, कि आप लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है. तो वी आर इन द मिडल ऑफ दिस ट्रेनिंग. अभी कुछ चीज़ें हमने सीख ली हैं और अभी मज़ीद क्लास जो है वो जारी है. इस बात में कोई शक नहीं है कि किसी भी इदारे का जो डिसिप्लिन होता है वो उसको नुमाया और मुनफरिद बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है. जिस तरह कॉथम में आज स्पेसिफिकली जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की वो स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन और फिर यहाँ पर SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए किस तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में. बैरिस्टा की बात करें, कलनरी आर्ट्स की बात करें, हॉस्पिटैलिटी की बात करें, ट्रैवल एंड टूरिज़म की बात करें, तो वो तमाम चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक. और मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान का ये ऐसा वाहिद इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अंडर वन रूफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और मॉडर्नाइजेशन को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स भी करवाई जा रही होती हैं. इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.